ये डिक्टेशन आपको प्राइम स्टेनो की तरफ से दी जा रही है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में, बहुत ध्यान से लिखिएगा। स्टार्ट। लोकसभा अध्यक्ष को एक बार फिर सदन में सांसदों के आचरण पर नसीहत देनी पड़ी। इस बार यह नसीहत राहुल गांधी के संदर्भ में देनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी की ओर संकेत करते हुए उनसे सदन की गरिमा बनाए रखने को कहा। उनकी टिप्पणी से यह तो स्पष्ट नहीं हुआ कि वह उनकी किस गतिविधि को रेखांकित कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह यह कहा कि इस सदन में पिता पुत्री, माता पुत्री एवं पति पत्नी सदस्य रहे हैं और वह नेता विपक्ष से यह अपेक्षा करते हैं कि उनकी ओर से नियम 349 के अनुरूप आचरण किया जाए, उससे यही लगता है कि उन्हें उनका कोई कृत्य सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं लगा। अब लोकसभा अध्यक्ष से आए दिन यह सुनने को मिलता है कि सांसद सदन में मर्यादा और शालीनता के मानदंड बनाए रखें। गत दिवस तो उन्होंने यह भी कहा कि उनके संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं आई हैं जब सांसदों का आचरण सदन की उच्च परंपराओं के अनुरूप नहीं रहा। यह पहली बार नहीं है जब संसद में सांसदों के आचरण को लेकर सवाल उठे हों और इससे संबंधित नियम 349 का उल्लेख हुआ हो। अभी चंद दिन पहले जब द्रमुक सांसद लोकसभा में नारे लिखी टी शर्ट पहनकर आए थे, तब भी इस नियम का हवाला देकर उनसे मर्यादा में रहने को कहा गया था। इसी तरह पिछले वर्ष जब राहुल गांधी लोकसभा में फोटो लेकर पहुंचे थे और उन्होंने उसे अपने संबोधन के समय लहराया था, तब भी इस नियम का उल्लेख किया गया था। इसमें संदेह है कि लोकसभा में सांसदों की ओर से सदन की मर्यादा के अनुरूप आचरण न करने पर नियम 349 का उल्लेख करने से उनके कार्य व्यवहार में सुधार आ जाएगा, क्योंकि संसद के भीतर नारे लिखे, पोस्टर लहराने, नारेबाजी करने के मामले आए दिन देखने को मिलते हैं। जब उन्हें ऐसा करने से रोका टोका जाता है और सदन की मर्यादा का पालन करने को कहा जाता है, तो वे इस आरोप के साथ सामने आ जाते हैं कि उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटा जा रहा है। इन दिनों तो यह आरोप बहुत आम हो गया है। ऐसा क्यों है, इस पर विचार होना चाहिए। गत दिवस लोकसभा अध्यक्ष की नसीहत के जवाब में राहुल गांधी ने उन पर यह आरोप लगाया कि उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा। उन्होंने ऐसा इसलिए भी कहा क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष की टिप्पणी से यह साफ नहीं हुआ कि वह उनके किस आचरण की ओर संकेत कर रहे थे। बेहतर हो कि सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पर मंथन करें कि संसद को सही तरीके से कैसे चलाया जाए। यह तभी संभव है
जब दोनों पक्ष एक दूसरे को समझेंगे। ध्यान रहे कि ताली एक हाथ से नहीं बजती।